मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे और आपसे आग्रह भी करता हूं, आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक अवश्य कीजिए। मेरा मन बरोबर ऊंचा हो जाता है, मुझे उत्साह मिल जाता है क्योंकि मैं आपकी वास्तविक कुंडली को लेकर के यहाँ पर आया हूँ। जो मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में या लाइव में या जिस कुंडली में देखता हूं भाई आपका दर्शन आपका मार्गदर्शन इस कुंडली से हो सकता है तो उसका मैं वीडियो बना देता हूं। आज हम बात करेंगे, हमने पहले भी बताया था, इच्छा पूर्ति का भाव। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव आपकी इच्छा पूर्ति करता है। आज आर्थिक युग है, आज आर्थिक युग है। एकादश भाव हमको समाज से भी जोड़ता है और काम त्रिकोण का तीसरा पद है। और जब हमको धन मिल जाता है, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो हमारी दूसरी भी एक जागृत होती है। तो इसलिए इसको तकलीफ का भी है, एक इच्छा पूरी नहीं हुई तो दूसरी हो जाएगी। कल साइकिल थी, आज मोटरसाइकिल है, फिर कार मांगेंगे, फिर और कुछ मांगेंगे। इच्छाएं मांगेगी। मतलब तो मनुष्य की ये इच्छा रहता है, स्वभाव ये सब है। अगर इच्छा पूर्ति का भाव बलवान स्थिति में अपने ही भाव में, एकादश भाव अगर अपने ही भाव में है तो जातकों, उस जातक की आयु भी अच्छी लंबी होगी और वह सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। उसकी संतान भी अच्छी होगी, गुणवान होगी। वो कोई अनैतिक कार्य नहीं करता क्योंकि एकादश भाव में सभी ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं, ऐसा बताया गया है। अगर आप भी ऐसा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्यों उसकी पुष्टि तो आप लोगों ने करनी है। कोई अनैतिक कार्य नहीं करता। अगर किसी को देखता भी है ना कोई अनैतिक कार्य कर रहा है तो उसको भी अपने रिसोर्सेस समझ से उसको भी मतलब मना करता है। उसको धन की कभी इच्छा नहीं, धन की कोई परेशानी नहीं होती। जरूरत के मुताबिक धन कैसे न कैसे अवश्य आ जाता है। सामाजिक कार्यों में ऐसा जातक भाग लेने वाला, धार्मिक कार्यों में भाग लेने वाला, हमेशा खुश रहने वाला, भाई हर कोई रहेगा। आज के जमाने में तो पैसा खर्च करने के लिए चाहिए तो चाहिएगा, तो अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेगा। जो जैसा नेचर है उसके हिसाब से खर्च कर लेगा, तो हमेशा प्रसन्न रहने वाला होगा और बहुत मिलनसार बंदा होगा और दूसरों की मदद भी करने वाला होगा और दिल का साफ होगा, स्पष्ट होगा। एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में। लगन हम बताते हैं, हमेशा लगन बलवान होना चाहिए। क्यों? लगन तो जातक स्वयं है। लग्नेश बलवान हो और शुभ प्रभाव में हो तो वारे के न्यारे हो जाते हैं। लगन का स्वामी लगन में हो, चाहे कुंडली आपकी किसी भी लगन की हो, चाहे एकादश भाव में कोई भी राशि हो, मैंने सभी के लिए बताया है। तो लगन में अगर लगन हो लगन में लगन का स्वामी हो तो वो भी एक राजयोग बनता है। अगर पंच महापुरुष में से हो तो विशिष्टता भी योग बन जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मान सम्मान धन की उसको कमी नहीं रहती है। अपने कार्य द्वारा उसको ख्याति मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है और लोगों में पहचाना जाता है, अगर लगन का स्वामी लगन में हो। और फिर अगर महापुरुष योग बन रहा है तो और भी सोने पर सुहागा हो जाता है। दूसरी बात एक और देखेंगे दर्शकों, हम कहते हैं नवम भाव भाग्य भाव है। नवम भाव पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का या अशुभ कर्मों का परिणाम है। अगर नवम भाव बलवान हो और वो भी लगन में हो और लगन के साथ में हो तो आप ये सोचो कि नवम भाव का स्वामी क्या रहेगा? धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, तपस्यावान होगा, तपस्या करने वाला होगा, अच्छा हृदय का होगा और जिसकी धार्मिक प्रवृत्ति होती है वो साधारण तौर पर शास्त्रों के आधार पर ही काम करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते क्योंकि वो भगवान से डरते हैं। जिसका नवम भाव पाप प्रभावी होगा वो मानेगा ही नहीं किसी को, और नवम भाव अगर शुभ होगा और लगन में बैठ गया, लग्नेश के साथ बैठ गया तो वो तो धार्मिक गुण उसमें आ जाते हैं। एक तपस्वी जैसा हो जाता है
तो उसके पास एक दिव्य शक्ति भी आ जाती है, धार्मिक विचारधारा होगा, विद्वान होगा, मान सम्मान करने वाला और प्राप्त करने वाला होगा, करेगा भी और उसको प्राप्त भी होगा, आस्तिक होगा, भीड़ भाड़ से ज्यादा पसंद नहीं करता उसको, जहां कम लोग रहते वहां रहना चाहता है, श्रीमान राजाओं की तरह उसकी विचारधारा होगी और सभी लोगों में वो पूजनीय होगा, अच्छा होगा। क्यों? नौ भाव का स्वामी भी लगन में हो और लगन का स्वामी नौ भाव दोनों कीर्ति हो, तो आप सोच के देखिए जो थोड़ा सा भी जाते हैं तो जातक कितना अच्छा होगा। इन्हीं बातों को लेकर के हम विचार करते हैं, उसकी कुंडली क्या कहती है, व्यवसाय के लिए क्या करती है, थोड़ा सा आपका विचार करते हैं। जातक का जन्म लगन लग्नेश में भाग्य से एक अच्छा राजयोग बना रहा और लग्नेश और भाग्य से अच्छे राजयोग बन रहा है। चंद्रमा सूर्य लगन भी बलवान है, इच्छा पूर्ति, अच्छी शिक्षा, संतान भी है। ऐसे जातक का जन्म 30 जनवरी 1996 शुक्ल पक्ष 10 रोहिणी चरण 2 मंगलवार को सुबह 9:15 पर हुआ। जन्म के समय कुंभ लगन हुआ। कुंभ लगन की 21 डिग्रियां, लगन में शनि 28 डिग्री लेकर के विराजमान है। शुक्र सप्तम भाव का यानी 9 भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में है। कुंभ लगन के लिए शुक्र प्रबल कारक है, चतुर्थ भाव का स्वामी है और 9 भाव का स्वामी और लगन में और लग्नेश के साथ है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, धार्मिक प्रतिवता, तो ऐसे सभी प्रकार के सुख उसको मिलते हैं। द्वितीय भाव में केतु है 27 डिग्री लेकर के। चतुर्थ भाव में चंद्रमा उच्च राशि में है। चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है, माता के साथ होगा, घर की सुख सुविधाएं तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा व्यवसाय में यहाँ पर दिक्कत आएगी, नीच दृष्टि देख रहा। अष्टम राहु प्रबल पितृदोष आ गया। मैं बताता हूं ना दर्शकों, कुंडली कितनी भी अच्छी हो लेकिन कहीं ना कहीं पितृदोष आ जाता है, पूर्व जन्म का शुभ प्रभाव कहीं ना कहीं आ जाता है। अष्टम राहु यह इंगित करता है प्रबल पितृदोष को, उनके कोई पूर्व अतिरिक्त योनि में है। एकादश भाव में बुध अष्टम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी 25 डिग्री लेकर के विराजमान है। गुरु भी साथ में 12 डिग्री 4 लेकर के है। यहां पर हम इसी की बात कर रहे थे कि लगन का स्वामी मतलब इच्छा पूर्ति, एकादश भाव का स्वामी गुरु यहां पर है। बुध भी यहां पर है, देख रहा है शिक्षा संतान अच्छी होगी। गुरु की भी छत्र छाया बुध के ऊपर थोड़ी बहुत है, 13 डिग्री का है, चलो मान लिया हल्की है, लेकिन वैसे कोई ये रोग योग नहीं बनता। दोनों आपस में शत्रुपन भी दिखाते हैं। क्यों? गुरु त्रिष्टाय का स्वामी है यहां पर। और द्वादश भाव में मंगल उच्च राशि का, मंगल दसम भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी। उच्च राशि का अगर दसम भाव में यानी द्वादश भाव में उच्च राशि का अगर दशमेश हो तो व्यवसाय अच्छा होता है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अस्त हो गया, अस्त के साथ साथ राहु से पीड़ित हो गया, तो यहां पर विपरीत स्थिति बन जाती है। क्योंकि सूर्य कुंभ लगन के लिए एकारक है और राहु तो राहु देव है, जिधर बाढ़ झड़ी उधर चली गई। तो राहु और सूर्य का प्रभाव दसम भाव से पृथकतावादी भी कर देता है। उच्च का है, थोड़ा सा हिम्मत करेगा। नवास हम देखते हैं तो नवास में मंगल नीच राशि में आ गया और लग्नेश भी मेष लगन का बनता है, तो वो कोई बात नहीं है। नीच राशि का आ गया, ये थोड़ी सी समस्या वाली बात है। और विष नवास में केतु आ गया। केतु यहां पर विष नवास में है और केतु की 9 दृष्टि आपकी यहां पर पड़ रही है, दसम भाव पर पड़ रही है। केतु की 9 दृष्टि दसम भाव पर है, विष नवास में है, तो केतु तो हानि करेगा भाई, धन की हानि करेगा, धन की हानि करेगा केतु। यहां पर रोग शत्रुओं से लड़ेगा, लेकिन 9 दृष्टि यहां पर आ गई तो व्यवसाय की हानि करेगा केतु। ये बात एक स्पष्ट होगी। चंद्रमा भी नीच दृष्टि से देख रहा है, यहां पर भी हानि करेगा, परेशानी से साथ होगा। क्यों? उच्च दृष्टि से है, परेशानी से साथ होगा। राहु की है, ये दिक्कत है। अगर राहु से हम मंगल को बचा लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। द्वादश भाव में उच्च का मंगल भी अच्छा व्यवसाय देगा, लेकिन राहु से पीड़ित हो गया, उसको बचाना पड़ेगा। ये बात रही इसकी व्यवसाय की। राहु की महादशा चल रही है 2026 तक, उसके बाद मंगल की अंदर दशा आएगी 2025 से लेकर 26 तक। दशा भी दशमेश की है, इसको बचाना अनिवार्य है। अब एक चीज और है, पुष्कर नवास में सूर्य भी है, चंद्रमा भी, शुक्र भी है। सूर्य
सप्तम भाव का स्वामी है तो अपने सप्तम भाव को बलिष्ठ करेगा, जातक को अच्छा सुख मिलेगा कैसे भी हो। सूर्य प्रशासन का कारक है, विश्ववास में आ गया तो वहां पर भी उसको देने की कोशिश करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चंद्रमा और केतु यहां पर नहीं दे रहे हैं। शुक्र भी पुष्कर निवास में आ गया, शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी लगन में बैठ गया। शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र विवाह का कारक है और चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी है। पुष्कर निवास में आ गया तो अपने दोनों भावों को बलिष्ठ करेगा, बलवान करेगा, उत्कृष्ट करेगा, अच्छा फल देगा। जब चतुर्थ भाव अगर सुख हो गया, शुक्र का केंद्र प्रभाव यहां पर चंद्रमा पर आ गया, तो सुख कब मिलेगा? जब धन होगा। धन यहां से गुरुदेव देंगे, लेकिन व्यवसाय में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। अब उसी चीज को हम पुरानी परिपाटी पे चलते हैं। जैसे हमारे गुरु लोग बताते थे कि भाई भविष्य फल लगन से पहले देखो, उसके बाद चंद्रमा लगन से देखो और सूर्य लगन से भी देखो। क्योंकि होनहार बालक की कुंडली दिखाई दे रही है, तो हम जितना भी निचोड़ करके बालक का कुछ मार्गदर्शन आगे बढ़ने की कोशिश करें। चंद्रमा लगन से देखते हैं तो चंद्रमा लगन में वृषभ लगन बनता है। वृक्ष लगन पहले से ही बलिष्ठ माना जाता है, उसका चंद्रमा। और लगन का स्वामी दसम भाव में शुक्र आ गया, जहां पर शनि नवमेश और दशमेश बन गया। चंद्रमा लगन से दसम भाव में ये शुक्र की स्थिति अच्छी हो गई। शुक्र यहां भी आपको शशक योग बना रहा था, महापुरुष योग बना रहा था, अपनी राशि में था, केंद्र में, ये भी बात थी, ठीक थी। और यहां पर भी चल लगन से भी दसम भाव में शनि हो गया और शनि दशमेश भी हो गया और लग्नेश का साथ में हो गया। यहां पर लग्नेश और नवमेश साथ में थे दोनों लगन में। चंद्रमा लगन से लग्नेश और नवमेश दोनों, अब सिर्फ शनि और शुक्र का पोर्टफोलियो बदले हुआ। शुक्र लग्नेश हो गया और शनि नवमेश भी हो गया, दशमेश भी हो गया। कितना अच्छा योग बन गया है ये जातक की कुंडली में, बहुत अच्छा योग बन गया है। और दर्शकों, यहां पर एकादश भाव में मीन राशि है, वहां पर धनु राशि थी तो गुरु आ गया और गुरु ने बुध को भी साथ दिया और देख रहा है। क्यों? यहां पर भी धन देगा, इच्छाएं पूरी करेगा, इच्छाएं पूरी करेगा। अगर यहां पर दूसरी राशि में होता तो परेशानी आती, लेकिन यहां पर धन की भी उसको परेशानी। लेकिन चंद्रमा लगन बलवान हो गया। चंद्रमा लगन से उसकी राह इतनी आसान है और वो थोड़ा सा एक काम कर ले जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं अंत में बताऊंगा, तो उत्कृष्ट नौकरी अधिकारी बनेगा। भाई नौकरी तो अलग चीज है, उसके नीचे नौकरी करने वाले होंगे। आगे देखते हैं, सूर्य लगन की बात करते हैं। सूर्य लगन में भी लग्न शनि हुआ और सूर्य से 7वां 8वां 9वां 10वां स्थान पर तुला राशि हुई। अब सूर्य लगन से द्वितीय भाव में ये शनि शुक्र हो जाते हैं, यानी शनि शुक्र लगन से भी शुभ है, चंद्रमा लगन से भी शुभ है और सूर्य लगन से भी शुभ है। वहां से भी ये लगने शनि बनेगा और दशमेश आपका शुक्र बनेगा। तो शुक्र और शनि की युति इस लगन कुंडली में है। चंद्रमा लगन में भी, सूर्य लगन में भी योग कारक बन रही है। परेशानी कहां आ रही है? परेशानी आ रही है इस दसम भाव पर आ रही है। और इसमें दर्शकों कहां आ रही है? इसमें आ रही है ये जो दिक्कत आ रही है, इसमें दिक्कत आ रही है यहां पर मंगल की। मंगल यहां पर भाग्य भाव में राहु आदि से पीड़ित है, सूर्य पर भी प्रभाव जा रहा है, यहां पर दिक्कत आ रही है। और दूसरी बात एक और, अगर हम राहु से मंगल को बचा लेते हैं और एक काम और कर लेते हैं, दर्शकों ध्यान से सुनना, रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र की सर्प योनि है। हमारे विद्वान बताते हैं, पहले तो काल सर्प दोष में दुनिया भर की बातें, तो दुनिया भर की मत सुनना, अपना फायदे की बात सुनना। जो कुंडली में जो मत है उनका भी मत कई तरीके से अच्छा ही आ रहा है। शास्त्रों में मत आता है, विद्वानों का मत आता है कि अगर राहु के अंश से, अभी यहां पर चंद्रमा देखते हैं तो बाहर है परिधि से 15 डिग्री लेकर के, तो विद्वान कहते हैं कि राहु के अंश ज्यादा हैं और जो ग्रह बाहर है उसके अंश कम है, तो संपूर्ण कालसर्प योग हो जाता है और वैसे आंशिक कालसर्प हो जाता है। और अगर रोहिणी नक्षत्र है तो कालसर्प हो या ना हो, वो कालसर्प योग माना जाता है।
अष्टम राहु प्रबल पितृ दोष है, तो लगन को पहले पृथ्वीता है, उसके बाद चंद्रमा लगन को है और उसके बाद सूर्य लगन को है। तो चंद्रमा लगन से विशिष्ट सम्मान की प्राप्ति हो रही है, सूर्य लगन से भी सुबह अच्छा राजमूला और नक्षत्र रोहिणी योनि भी शब्द है, ये दिक्कत आई। तो कालसर्प दोष निवारण करें, पितृदोष निवारण करें। पितृदोष निवारण के साथ नारायण बलि के साथ अगर नाग बलि कर दे तो सारा ही झंझट खत्म है। ये जातक उच्च कुर्सी पर बैठेगा, मंगल भी बच जाएगा राहु से करने से। उच्च कुर्सी पर लगन से भी बैठेगा, चंद्रमा लगन से तो है ही, थोड़ा सा डाउनफॉल में चला जाएगा लेकिन नौकरी अच्छी होगी, और सूर्य लगन से भी है। तो यहां पर लग्ने भाग्येश भगवान बनाता है, लगन का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी जहां युति होगी भगवान होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। मैंने आपको बता दिया। 10वें सूच राशि में अस्त है, राहु का प्रभाव है, वो मैंने आपको बता दिया। उस राशि में चंद्र लगन सूर्य लगन से अच्छा राजयोग है, अष्टम राहु प्रबल पितृ दोष है। अगर इसको आप निकाल देते हैं, नारायण बलि और नाग बलि कर लेते हैं, तो आपकी राह इतनी आसान हो जाएगी, आपको ऊंची कुर्सी देने से कोई नहीं रोक सकता, मिलेगी। नहीं किया तो थोड़ी छोटी कुर्सी तो अवश्य मिलेगी, सरकारी नौकरी कहीं नहीं गई है। अभी राहु की महादशा चल रही है 26 तक, क्या मंगल की आ जाएगी, मंगल को बचा लिया, सूर्य को जल दे दिया, उतना ही काफी है। थोड़ा सा आपके नजदीक जो सिद्ध जगह बनती है तो वहां पर आप जा करके आप उसको उपाय कर लें, तो मैं कहता हूं अब 6 महीने के बाद मुझे खुद सामने से फोन करोगे और गुरुजी मुझे अच्छी नौकरी मिली। यह है, कुछ योग अच्छे हैं, चंद्रमा लगन से भी है, लगन से भी है, थोड़े बहुत तो सभी के ही होते हैं, उनको संवारना पड़ता है, संवार सकते हैं। और ये योग शनि शुक्र की युति लगन में भी अच्छी है, चंद्र लगन में भी अच्छी है और सूर्य लगन में भी अच्छी जा रही है। ये जातक का भाग्य लेके आया, थोड़ा सा परिश्रम के बाद ऊंचा उठेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। पितृदोष निवारण करें, मंगल को बचाए, सूर्य को अर्घ दे, और बिल्कुल 6 महीने के अंदर अंदर आप मुझे खुद फोन करके बोलोगे, अगर आपने अभी कर लिया वीडियो देखने के बाद में, तो हाँ गुरुजी आपने ठीक कहा था। अगर आप समझते हैं बालक का मार्गदर्शन हुआ है, आपका भी मार्गदर्शन हुआ है, इस तरह से आपके भी ग्रह हो सकते हैं, तो मैं कहूंगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी वीडियो भी आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की वृद्धि करती रहे। धन्यवाद।